आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि सत्ता की घिनौनी ताकत का सच भी बताएगी। जी हाँ, ये कहानी है राजस्थान सरकार के एक ताकतवर मंत्री यानी महेश जोशी के दबंग बेटे उर्फ संस्कारी बेटे रोहित जोशी की, जैसा कि पिता का दावा है, और राजस्थान की एक बेटी की, उस बेटी की जिसे मंत्री के बेटे ने भंवरी देवी की कहानी दोहराने की धमकी दे डाली है। जी हाँ, वही भंवरी देवी जिसने एक वक्त राजस्थान की सियासत में भूचाल ला दिया था। बाद में उसी भंवरी देवी को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। तब इस केस में राजस्थान के मंत्री समेत कई नेता नाप दिए गए थे। लेकिन सवाल ये है कि जब आखिरकार मंत्री जी का बेटा इतना संस्कारी है तो फरार क्यों है? चलिए आज हम आपको बताते हैं एफआईआर की शक्ल में वो दरिंदगी की दास्तान जिसका विलेन कोई और नहीं, मंत्री महेश जोशी का बेटा रोहित जोशी है। राजस्थान से लेकर हिमाचल और हिमाचल से लेकर दिल्ली तक मंत्री के साहबजादे ने जब जहां मौका मिला उस बेबस मजलूम लड़की को मारा, पीटा, नोचा, खसोटा और बार बार उसकी अस्मत को तार तार किया। लड़की ये अच्छे से जानती थी कि सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर राजस्थान में तो इंसाफ शायद ही मिल पाए, इसलिए उसने दिल्ली पुलिस के सामने अपनी आपबीती सुनाई और दिल्ली पुलिस ने मंत्री के बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस शिकायत पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अभी तक मंत्री का दबंग बेटा दिल्ली पुलिस की पहुंच से बाहर है। आखिर ये पूरा मामला है क्या? ये लड़की कौन है? मंत्री के बेटे के चंगुल में कैसे फंसी? रेप के इस केस में भंवरी देवी कहां से आ गई? तो आइए सबसे पहले पूरी कहानी समझते हैं। क्या क्या रोहित जोशी ने आपके साथ और क्यों आप सहती रहीं? रोहित जोशी ने ये बताया कि इंसान की शक्ल में जानवर कैसा होता है और कैसे उसको उसके पिताजी बचाते रहते हैं। सहती इसलिए रही क्योंकि कैदी बनाकर रखता था, मुझे मारता था, खुद को मारता था, मारने के बाद रोकर पैरों में गिरता था। अगर नहीं बर्दाश्त करती तो या तो मेरे घर वालों को कोई नुकसान पहुंचाता या फिर फोटोज़ और वीडियोज़ वायरल कर देता। मैं पहली लड़की नहीं हूँ जिसके साथ उसने ये सब किया, और भी बहुत लड़कियां हैं जिनकी जिंदगी रोहित जोशी ने बर्बाद की है। 2021 में सोशल मीडिया के जरिए रोहित और पीड़िता की दोस्ती होती है और धीरे धीरे फिर मिलना शुरू होता है। बस यही से दोस्ती, प्यार, सेक्स, ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल शुरू हो जाता है। लड़की को क्या पता था कि उसकी मुलाकात प्यार की जगह एक ऐसी वारदात में बदल जाएगी जिसकी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। शादीशुदा रोहित ने खुद को लड़की के सामने बेचारा बनाकर पेश किया। उसने कहा कि उसकी अपनी पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती है, वो हमेशा ही उससे लड़ती झगड़ती रहती है। ऐसे में धीरे धीरे लड़की के मन में रोहित के प्रति हमदर्दी पैदा हुई। पीड़िता की शिकायत के मुताबिक रोहित जोशी ने शादी का झांसा देकर जनवरी 2021 से लेकर अप्रैल 2022 तक उसका शोषण किया। पीड़िता जब रोहित की हरकतों का विरोध करती थी तो उसके साथ काफी मारपीट की जाती थी। पीड़िता ने रोहित पर सवाई माधोपुर, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जयपुर में अलग अलग जगहों पर शारीरिक शोषण करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही पीड़िता ने रोहित पर उसके पिता महेश जोशी की धौंस दिखाकर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देने और ब्लैकमेल करने के भी आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने रोहित और उसके पिता महेश जोशी से अपने और परिवार को जान का खतरा बताते हुए दिल्ली पुलिस से सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई है। अब लड़की ने मंत्री के बलात्कारी के बेटे के खिलाफ दिल्ली के सदर बाजार थाने में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस आईपीसी की धारा 376, 328, 312, 366, 377, 506 और 509 के तहत लड़के के खिलाफ 9 मई को एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन कमाल यही है कि मंत्री पुत्र लगातार छुपता फिर रहा है और इल्जाम है कि राजस्थान का पूरा सरकारी तंत्र ही उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि वो जब भी घर से निकलती है तो लगता है संदिग्ध लोग उसका पीछा कर रहे हैं।
अब देखना ये है कि पुलिस कब कैसे महेश जोशी के बेटे तक पहुंच पाती है।